अमेरिका और ईरान में भीषण जंग जारी है। 17वें दिन की लड़ाई चल रही है, लेकिन युद्ध की तपिश ने खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों को भी जलाना शुरू कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि तेहरान पूरे खाड़ी को जलाकर ही मानेगा। ईरान का यह गुस्सा खाड़ी देशों पर बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। दुबई में ड्रोन अटैक हुआ है और तेल टैंकर में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक पर हमला किया गया। ईरानी ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद हवाई अड्डा ठप हो गया। यह दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा माना जाता है। इसे ठप करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। सबसे पहले अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उस धमाके की जो ड्रोन अटैक के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। और यह ईरान का एक बहुत बड़ा अटैक था। बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए प्लीज। पीसीआर बिग वॉल पर तस्वीर आपको दिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं धमाके की इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी। ईरान का ये कहना कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक भी अलाई को छोड़ेंगे नहीं, ये कोई हवाई बात नहीं है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी ड्रोन ने सुबह सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ऐसा धमाका किया जिसकी चमक और जिसकी आग की लपटें बहुत दूर से देखी जा सकती थी। और ये वो देश है जो दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। कहते हैं दुबई में सब कुछ टनाटन टिप टॉप है और सिक्योरिटी टॉप क्लास है, लेकिन उस देश की स्थिति देख लीजिए। तेहरान के गुस्से के आगे यह देश भी नहीं टिक पा रहा है। और इनके चौधरी बनने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो मिडिल ईस्ट के देशों को तेहरान के इस गुस्से से बचाएगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही भागने की फिराक में मिडिल ईस्ट से, जो सिचुएशन फिलहाल है। और आप देखिए कि बाकी के देशों की हालत क्या है। क्या दुबई की ईरान से कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी इस कन्फ्रंटेशन के पहले? थी। इस्लामिक देशों की चौधरी बनने की कंपटीशन रही है इन देशों में, शिया सुन्नी की भी लड़ाई रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस जंगी ज्वाला ने किस तरह से हालात खराब कर दिए, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इससे भयावह तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। तेल डिपो पर यह धमाका हुआ है। आसमान से आए ड्रोन ने एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक पर हमला कर दिया, जिसके बाद बहुत जोरदार धमाका हुआ। तो तस्वीरें आपने देखी। जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से यह धमाका बहुत बड़ा था, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। और अब असल शब्दों में माना जाए तो ये जो जंग है वो असली तबाही में तब्दील हो चुकी है। घंटों तक गूंजता धमाका, आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार, पूरे आसमान को इसने ढक दिया। ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब तबाही बन चुका है। दुबई मीडिया ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन हमले में ईंधन टैंक में आग लग गई। एयरपोर्ट के करीब बहुत बड़ा धमाका देखा गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का परिचालन तुरंत रोक दिया गया। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पड़ोसी एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यह हमला ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। यह पहली बार है जब तेहरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी संपत्तियों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका यूएई के बंदरगाहों और अड्डों का इस्तेमाल उसके खार्ग द्वीप पर हमले के लिए किया गया, जिसके बाद तेहरान ने यह बदला लिया है। ये जो खार्ज द्वीप है वो ईरान के तेल निर्यात का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, जहां पर एक हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए रनवे को उड़ा दिया गया।
जिसके बाद तेहरान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने दुनिया के सबसे व्यस्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हालांकि पहली बार नहीं, ऐसे पहले भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निशाने पर आया। 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेन टनल का सहारा लेना पड़ा। 1 मार्च को भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल अरब होटल को नुकसान पहुंचा था, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। अब समझिए कि ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक को निशाना क्यों बनाया। यह कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल इकोनॉमिक नर्व सेंटर जरूर है। यह है क्या, आइए जानते हैं। दुबई एयरपोर्ट का फ्यूल जो सबसे बड़ा हब है फ्यूल का, जेट फ्यूल का, ये दुनिया के सबसे व्यस्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, हजारों उड़ानें रोज चलती हैं। दुनिया का ट्रेड, टूरिज्म इसी इलाके में एक तरह से हब माना जाता है। ऑयल सप्लाई की नस है। एमिरेट्स एयरलाइन का यह मुख्य बेस है। इसे ग्लोबल इकोनॉमिक नर्व सेंटर कहा जाता है। दुबई, बहरीन, कुवैत पर लगातार ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे गल्फ के तेल पाइपलाइन, शिप्स और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। इससे फ्यूल टैंक्स तबाह हुए हैं, पोर्ट्स बंद हुए हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधा मैसेज देना चाहता है कि अगर आप हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम करेंगे तो हम भी आपके एनर्जी सिक्योरिटी को इस तरह से आसानी से नहीं रहने देंगे, राइट। इसलिए ईरान ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना बंद कीजिए, हम आपके अलाइज और आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो फिर तबाही की कोई सीमा नहीं होगी। और जिस जगह पर यह हमला हुआ है दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर दिन हजारों उड़ानें यहां उड़ती हैं और उतरती हैं। ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म और तेल कारोबार की सबसे अहम बिंदु है। लेकिन अब यही एयरपोर्ट ईरान के निशाने पर आ गया। तब सोचिए कितना पैनिक होगा इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि ड्रोन से हमला किया। एक ऐसा वार जिससे सिर्फ धमाका नहीं हुआ, पूरी दुनिया की, खास करके अमेरिका, सऊदी के, दुबई के इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक में धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बता दें कि खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अब डर और दहशत का माहौल है। और ये डर और दहशत का माहौल इसलिए है क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 7 मार्च की तस्वीर है, जब एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद यात्रियों के चेहरे पर दहशत देख लीजिए आप। और कुछ दिन पहले की तस्वीर है। बड़ी बात यह कि हमला सैन्य ठिकाने पर नहीं था, ना कोई आर्मी बेस, ना कोई सैनिक, सीधा खाड़ी देशों की आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना, जहां से पूरी दुनिया का व्यापार जुड़ा हुआ है। यानी वार दुबई पर, लेकिन चोट सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की जेब पर। तो ईरान ने दुबई से पहले इजराइल के हाइफा में स्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। आइए मैप के जरिए देखते हैं। बाजान ऑयल रिफाइनरी ये रहा, जो कि इजराइल के इलाके में है। इसे इजराइल की ऊर्जा व्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ईरान के IRGC ने कहा था कि हमला खैबर शेकन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया था, और ईरान के पास ऐसे सैकड़ों मिसाइलें हैं। हाइफा की बाजान रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह देश के कुल ईंधन जरूरत का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा करती है। अगर इस जगह की रणनीतिक वैल्यू इतनी ज्यादा है तो यहां पर हमले से नुकसान भी उतना ही ज्यादा है। इसका सीधा असर इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति, उद्योग और सैन्य लॉजिस्टिक्स पर पड़ा। इसलिए हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक झटका भी माना जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब मजबूती से दिया जाएगा, और अमेरिका और इजराइल को जवाब देना होगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। खामेनेई की मौत का बदला ट्रंप और नेतन्याहू से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान का इरादा साफ है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तोड़ो, गल्फ की इकोनॉमी हिल जाएगी। गल्फ देश इससे थर्रा उठेंगे, और अगर खाड़ी के देश हिले तो अमेरिका का हिलना लाजमी है। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, फ्लाइट्स रुकेंगी, व्यापार ठप होगा।
पेट्रो डॉलर नीचे आएगा, सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। और आज की तारीख में ऐसा नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान हो रहा है। यानी ईरान ने अमेरिका की जेब पर अटैक करना शुरू कर दिया है। यह कोई रैंडम अटैक नहीं, यह आर्थिक युद्ध है। दुबई, बहरीन, कुवैत, हर बार एक नया ड्रोन, हर बार फ्यूल टैंक पर निशाना। ईरान की चाल साफ है, सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक दबाव क्रिएट किया जाए और खाड़ी के देशों का दबाव भी अमेरिका पर बनाया जाए, क्योंकि खाड़ी देश लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को रोक दे, अमेरिका खाड़ी से निकल जाए, वरना मिडिल ईस्ट में तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। गल्फ का इकोनॉमिक नर्व सेंटर जलता रहेगा और पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके प्रमुख तेल डिपो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान ने कहा यह धमकी नहीं है बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। कहां पर तेल डिपो हैं अमेरिका के, ये देख लीजिए आप। कहते हैं अमेरिका के अंदर भी कुछ इलाके हैं जो ईरान के निशाने पर है। गल्फ कोस्ट, टेक्सास, लुजियाना अमेरिका का ऊर्जा हब है। सबसे बड़े रिफाइनरी और टर्मिनल हैं। पर्मियन बेसिन टेक्सास और न्यू मैक्सिको में अमेरिका का तेल उत्पादन क्षेत्र है। हजारों बोरहोल और पाइपलाइन है। प्रूडो बे अलास्का आर्कटिक तेल का मुख्य सोर्स है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा नेटवर्क है। जॉर्जिया और इलिनॉइस जहां रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा केंद्र है। अमेरिका के मेनलैंड का सप्लाई चेन यहीं से है। ईरान की धमकी सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं है, अमेरिका के तेल हब को राख में बदलने की बड़ी चेतावनी भी है। आने वाले दिनों में दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि ईरान की रणनीति में यह बदलाव है। सैन्य ठिकानों के बजाय इकोनॉमिक नर्व सेंटर्स को चुनना यह मैसेज देता है कि युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लड़ी जा रही है। और तेहरान के इस गुस्से की आग में पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका बेबसी सब कुछ देख रहा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी बनता है, वो कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको लॉजिस्टिक्स देंगे, हम आपको सिक्योर करेंगे, हम आपको आर्म्स देंगे, हम आपको सेना देंगे, हम आपको आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन पिछले 16 दिन से वो खाड़ी देशों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। वही खाड़ी देश जो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, वही खाड़ी देश जिन्होंने आज तक अमेरिका में ही निवेश किया, तेल बेच बेच के जो भी पैसा आया सब अमेरिका में निवेश किया, वही खाड़ी देश आज जल रहे हैं, तेहरान की मार खा रहे हैं। अमेरिका बेबसी के साथ सब कुछ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाने के बावजूद अमेरिका की ये बेबसी पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के साख और नाक दोनों कटा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।